अब हम लोग डिफरेंशिएशन का द्वितीय कोटि का अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोले हम? द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है और लास्ट एक्सरसाइज भी है मित्र, इसलिए मजा आ जाएगा। देखिए हम समझाते हैं आपको, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा से समझिएगा सिर्फ आप। द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका देखिए डायरेक्ट एक ही मतलब हुआ मित्र कि किसी भी फलन को दो बार डिफरेंशिएशन करना है। मोटा मोटी एक लाइन में आप समझ जाइए, किसी भी फलन को कितना बार डिफरेंशिएशन करना है? दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो उसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि के अवकलज। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन हम एक बार करेंगे तो डी बाई क्या होगा? dx, और ये एक्स स्क्वायर और dx, तो आप समझ रहे होंगे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आपको तो याद हो गया होगा। तो ये देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, एक बार अवकलन हुआ। अब दूसरा बार हम करेंगे, क्या करेंगे? दूसरा बार, तो d2y dx स्क्वायर, सिंबल हम लिखने के लिए सिखाए हैं और आज भी सिखाएंगे अच्छा तरीका से। तो इस जो एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर से उसका एक बार हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। दो देखिए कांस्टेंट है मित्र, तो वो बाहर निकल गया, और x का कितना डिफरेंशिएशन होता है? 1, और यही इसका क्या हो गया? आंसर। मतलब ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, एक्स स्क्वायर कोई फलन था तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन किए और फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन कई बार करेंगे किसी फलन का? दो बार, तो ये हो जाता है द्वितीय कोटि का डेरिवेटिव अवकलन। तो अब इतना ही दिमाग में आप बैठाना है कि कोई अगर फलन रहेगा तो उसको दो बार डिफरेंशिएशन कर देना है। तो थोड़ा सिंबल के बारे में देखिए, कुछ संकेत पहले जान लीजिए। किसके बारे में मित्र? संकेत के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर क्या कीजिए? सुनिए, और चेचिस तगड़ा कीजिए। कॉपी निकालकर लिखते भी चलना है, मजा आ जाएगा। कॉपी निकालकर कलम से क्या करना है? लिखना भी है। तो जरा देखिए, डी बाई, अगर कोई बाई फंक्शन है तो डी बाई dx, यहां देखिए ये रियल में डिफरेंशिएशन का संकेत है मित्र, और यहां जो होता है इसमें जो होता है वो फलन होता है। क्या होता है जी? फलन, फंक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, जो मेरा डिफरेंशिएशन का एकदम फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वहां देखिएगा तो ये सब पूरा क्या कर दिए हैं? क्लियर कर चुके हैं सर। ये फलन है, फलन के रूप में हम लेते हैं किसको? यहां बाई को ले रहे हैं और नीचे dx है, तो डी बाई dx हो गया, ये मेरा संकेत है। इसी को मित्र ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार डैश दिए, इसका मतलब बाई का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मित्र। डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन हुआ है जी? बाई का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब आगे जरा देखिए, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक कोटि का। क्या हुआ? एक कोटि का। तो एक कोटि के अवकलज है ये, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, दूसरा नंबर, अगर यही एक बार और हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसको जैसे देखिए ये इस तरह से है और ये dx है,
क्लियर है? तो ये, और इसको एक बार और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये लिख देंगे डी बाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई और बटा डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी गुने डी, डी स्क्वायर, बाई तो बाई, और डी एक्स हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ही नहीं कि डी स्क्वायर, डी पर भी स्क्वायर नहीं देना। इसका मतलब बाई को कई बार, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बाई डैश, या इसे बाई 2 लिखिए, या डी डबल डैश देके बाई भी आप क्या कर सकते हैं मित्र, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि के अवकलज हो गया। उसी प्रकार अगर यहां रहे d3 बाई डी एक्स स्क्वायर तो इसे हम 3 बार डैश दे सकते हैं तो 3 बार डिफरेंशिएशन हो गया, या इसे बाई 3 लिख दीजिए, या 3 बार ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, तो ये तृतीय कोटि का अवकलन हुआ। इसी तरह से आप आगे क्या कर सकते हैं मित्र, बढ़ा सकते हैं। तो एकाग हम एग्जाम्पल लेते हैं और द्वितीय कोटि के अवकलज करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बाई इक्वल टू अभी हम लिए थे एक्स स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज। तो सबसे पहले तो डी बाई बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x हो गया। क्लियर? फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x का डिफरेंशिएशन मित्र, और ये है dx, तो 2 बाहर निकाल दीजिए और x का 1, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अगर बाई इक्वल टू मित्र साइन x रहा, क्या रहा, बाई इक्वल टू साइन एक्स, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, कितना बार जी, 2 बार, तो डी बाई बाई डी एक्स हो गया। तो पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, फिर से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो cos x का आप जानते हैं क्या होता है, sin x, मतलब sin x का डबल डिफरेंशिएशन कितना मिला, माइनस cos x। उसी तरीका से आप कर सकते हैं कागो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हम दे रहे हैं। अगर x के पावर 10 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, 2 बार कीजिए। d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 दे दें, बाई इक्वल टू x का पावर 100, तो इसका भी d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप क्या कीजिए, निकालिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 दे देते हैं, d अगर यहाँ पे हम दे दें e का पावर x, और सॉरी बाई ले लेते हैं, बाई इक्वल टू e के पावर x, तो d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है मित्र, निकालना है। आप निकाल कर देख लीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार कीजिएगा फिर उसी को एक बार कर देना। देखिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल जिससे आपका माइंड में क्लियर होगा डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। आप याद कीजिए जब पार्टी ये सब में जाते हैं खाने के लिए तो वहां पे जब हम लोग एक बार खा लेते हैं फिर भी मन थोड़ा थोड़ा करते रहता है कि एक बार और खा लें, तो एक बार खाएं क्योंकि वहां तो फ्री का रहता है, तो जितना लूट लो घसोट लो अधिक से अधिक खा लो, तो एक बार खाते हैं और कभी कभी फिर से दोबारा खा लेते हैं। तो एक बार खाएं तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार खाएं तो डबल डिफरेंशिएशन, मतलब वहां भी हम क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन का काम कर रहे हैं मित्र। तो लिख लीजिए, उसके बाद आगे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले आप लिखिए, इसे नोट कर लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अब एक्सरसाइज 5.7 करेंगे। क्या करेंगे, 5.7 एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन 5.7 डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सभी क्वेश्चन को कितना बार डिफरेंशिएशन करना है मित्र, 2 बार करना है। कितना बार जी, 2 बार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 को बोर्ड पर हम लिए हैं,
तीनों क्वेश्चन को करना है मित्र। तो सबसे पहले बाई लेट करेंगे सभी में। क्या लेट करेंगे? बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग लिख लीजिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बाई को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई क्या हो गया मित्र? dx हो गया। उसके बाद इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई dx हो गया प्लस डी, यहां देखिए इसको 3 है जो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। x का डिफरेंशिएशन होगा तो dx बटा dx, और कांस्टेंट 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन और बाई dx हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अच्छा से समझिए। हम इसे लेट कर लिए, माना कि बाई बराबर इतना, इसे मान लिए बाई। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाई को किए तो डी बाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का किए तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका, और 3 कांस्टेंट था तो बाहर एक्स का डी एक्स बटा डी एक्स हो गया, और 2 का तो देख ही रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं मित्र। डी बाई बाई देखिए डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होता है डिफरेंशिएशन, आपको तो याद हो गया है, हुआ है कि नहीं जी? देखिए आप बोलिए याद हुआ है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां देखिएगा प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1, ये भी आपको याद हो गया। ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, अकेले पकड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये फाइनल क्या बचा मित्र? d बाई dx इक्वल टू 2x और प्लस 3। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, अब हम दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन पुनः दोनों तरफ बाई को अवकलन, ये पुनः दोनों तरफ अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम क्या कर रहे हैं? इसे समीकरण फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए मित्र, d बाई dx को जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंबल हम बता चुके हैं, d2 बाई बटा dx स्क्वायर। कैसे पढ़ेंगे इसे? d2 बाई और बटा dx स्क्वायर, इसे लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन और बाई dx और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन और ये बाई dx हो गया। क्लियर है? अब देखिए d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। तो देखिए फाइनल क्या मेरा मिला? तो 2 मिला, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया। 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिए, पहले लेट किए बाई मान लिए, फिर एक बार डिफरेंशिएशन किए समीकरण 1 और दूसरा बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया। अब उसी तरीका से इसको करेंगे, तो ये तो आप खुद कर लीजिएगा, हमें पता है कर सकते हैं आप। तो आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए इसे तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि बाई बराबर x का पावर 20 मान लिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे। तो देखिए मित्र d बाई dx, d और x का पावर 20 बटा dx। आपको तो मजा आ रहा होगा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कैसे होगा बता दीजिए हमें। d बाई dx आगे कीजिए और ये घटाइए, पावर को आगे कीजिए और पावर में से 1 घटाइए तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो गया डिफरेंशिएशन। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब एक बार जब हुआ तो डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार और कर दीजिए। तो यहां फिर से लिखेंगे
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं तो समीकरण 1 का डिफ्रेंशिएशन करने पर तो कर दीजिए। जब dy डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर, और 20 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया मित्र, x के पावर 19 का डिफ्रेंशिएशन और ये हो गया dx। अब देखिए d2 डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 20, तो देखिए घात को आगे कीजिए, कर दीजिए और ये घटा दीजिए तो 19 आगे हो जाएगा और 19 में से घटेगा तो ये हो गया 18। घात को आगे किए और ये घटाएं तो इसलिए d2 डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा तो ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 पर 1 0 और x का पावर 18, तो ये निकल गया आपका डबल डिफ्रेंशिएशन और यही हो गया आपका खूबसूरत आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर किसका, तो 3 का है। तो टकटकी लगाकर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कदार 3 मार्क्स में भी, कभी कभी 2 मार्क्स में भी और कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मित्र इसे बाई हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट बाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, जरा ध्यान दीजिए और टकटकी लगाकर देखिए। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कमेंट जल्दी करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन x इंटू कॉस x और ये हो गया dx। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन होगा। पहले तो एक बार जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसे कर लेंगे, उसके बाद दूसरा बार कर देंगे, हो गया। एक बार खाना खाएं फिर से एक बार खा लिए तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां देखिए मित्र डी बाई डी एक्स, तो पहला को निकालिए, u इंटू वी पे चल रहा है, पहला को निकालिए, u है भी है, पहला को निकालिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए और प्लस देके उल्टा पुल्टी कीजिए। कॉस को बाहर और x को डिफरेंशिएशन। जरा ध्यान दीजिएगा, u को निकालना मतलब x को निकालना, v को करना माने cos x का डिफरेंशिएशन करना। प्लस देके cos को बाहर और x को कहां कर दिए, अंदर। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो d बाई डी एक्स x, और आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस ये हो गया cos x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये देखिए मित्र आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एक बार डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, अब इसको 2 बार करना है, एक बार और कर देते हैं। तो चलिए देखिए आप, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पुनः इसे अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स को जब 2 बार करेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए ये माइनस है मित्र, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x और इंटू किसका, साइन x और बटा dx, और प्लस इस टर्म का भी होगा तो d cos x और बटा dx। 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे जब किए तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस था इसलिए बाहर निकाल दिए तो x साइन x का डिफरेंशिएशन देखिए हो गया यहाँ पे, cos x गुने 1 तो cos x होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्र ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से देखिए ये u और ये v पे टूट जाएगा तो माइनस रहने दीजिए। तो देखिए 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 देखते रहिए, u को निकालिए मतलब x को निकालिए, v को कीजिए मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए और प्लस देके उल्टा पुल्टी कीजिए। साइन को बाहर, किसको बाहर, साइन को, किसको अंदर, तो x को, और ये हो जाएगा dx, और ये दिए ब्रैकेट हम क्लोज कर और प्लस
cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो देखिए ये प्लस था, cos x का यहां लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस साइन एक्स। क्लियर है? सुनिए, d2 बाई dx स्क्वायर, x को निकाले, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस देके देखिए साइन को बाहर और x को अंदर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया मित्र। यहां देखिए d2 बाई dx स्क्वायर है, माइनस अंदर गुना भी कर देंगे हम, तो देखिए ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस एक्स, ये x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मित्र? cos x हो जाएगा। अब ये x यहां भी जाएगा तो माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अरे x का कितना होगा ठाकुर? 1 होगा। और ये देखिए माइनस क्या है आपका? साइन x है। तो अब देखिए इसलिए d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स होगा, माइनस 2 साइन एक्स। और यही इसका डबल डिफरेंशिएशन निकल चुका है और यही इसका राइट क्या है? आंसर है। तो यहां तक पहले आप अच्छी तरीका से नोट करते चलिए, साथ में नोट कीजिएगा तो और मजा आपको आएगा। तो पहले नोट करते हैं आप। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले बाई लेट कर लेंगे, तो माना कि लेट कर लीजिए आप बाई, तो y इजकल टू हो जाएगा क्या मित्र? log x हो जाएगा। क्या हो गया? log x हो गया। अब इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार करेंगे, उसके बाद एक बार और कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या है मित्र? x है। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो ये हो जाएगा d बाई वाई dx हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र, तो लिख दीजिए log x और ये y हो जाएगा dx। क्लियर है? अब देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन 1y क्या होता है? x होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये है d बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मित्र? 1/x होता है। तो इसे ऊपर आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऊपर। तो देखिए इसका घात यहाँ पे है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस में यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो x का पावर -1। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार और हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो d बाई dx के जब हम दोबारा करेंगे तो आपको तो पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा d2 बाई और डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर और x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए जी, यहां देखिए d2 बाई बटा dx स्क्वायर हम लिख दिए मित्र। अब x का पावर -1 है तो आगे कीजिए और पावर में से 1 घटाइए। होता है कि नहीं? हाँ होगा। तो आगे कर दीजिए पावर को, और पावर -1 है तो -1 में से 1 घटा देंगे। हम क्या किए? पावर को आगे कीजिए और पावर में से 1 घटाइए। तो ये देखिए माइनस, ये -1 तो 1 ही रहेगा, तो ये x के पावर -1 और -1 माइनस क्या हो जाएगा मित्र? 2 हो जाएगा। तो देखिए d2 बाई dx स्क्वायर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर अगर आप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे नीचे लिख देते हैं। इसलिए d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये माइनस है, ऊपर में -1, और जब ये माइनस में ऊपर में है तो इसे जब नीचे ले आएंगे तो घात हो जाएगा प्लस में। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया? आंसर। ऊपर में माइनस है तो नीचे आ गया तो
प्लस में, अगर प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता। तो ये हो गया देखिए -1, और इसे जब नीचे कर दिए घात को तो 1/x², ये प्लस में हो गया। क्लियर है? यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 5। तो बात तो वही है, पहले लेट कर लेंगे हम लोग। लेट y = x³ इंटू log x हो गया। इसे हम लोग क्या मान लिए मित्र, बाई लेट कर लिए, मान लिए ये क्या है मेरा बाई है। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। कर दें तो क्या, तो कर दीजिए सर। तो यहां देखिए हम कर रहे हैं बाई का डिफरेंशिएशन मित्र, तो dy/dx। आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, साथ में नोट भी करते चलना है आपको। तो देखिए इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx³ इंटू क्या हो जाएगा log x, और ये बटा हो जाएगा dx। तो आपको देखने पर ही लग रहा होगा कि ये बीच में गुना है, और ये तो u हो गया और ये v हो गया, तो u इंटू v पे कर देंगे। तो u को निकालिए, तो u को निकाल रहे हैं, और v का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन। पता चल रहा है? सुनिए सुनिए सुनिए, इधर जरा चेचिस तगड़ा करके सुनिए। u को निकालना मतलब x³ को निकालना, v को डिफरेंशिएशन करना मतलब log x का डिफरेंशिएशन, और प्लस देके उल्टा और पुल्टी, log x को बाहर कर दीजिए, log x को बाहर, तो ये कर दिए log x को बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन, तो x³ का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है मित्र? बिल्कुल क्लियर है सर। यहां जरा देखिए dy/dx, x³ तो लिख देंगे जी, चलिए लिख दिए हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख दूं तो लिख दीजिए, तो log x का 1y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस log x का, ये क्या है मित्र log x का, तो ये हो जाएगा आपका log x, और इंटू x³ का आगे कीजिए, घात को आगे कीजिए और एक घटाइए, तो घात को आगे किए और एक घटा दिए तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? यहां देखिए ये और ये कट जाएगा तो ये स्क्वायर। देखिए यहां 3 गो था, नीचे में गो कट गया तो स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो हाँ सर बचेगा। तो यहां देखिए dy/dx मित्र, यहां बचा आपका x² प्लस यहां बच गया पूरा, अच्छा से लिख देते हैं, तो 3x² इंटू log x, 3x² को पहले और log x को बाद में, और इसे इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसे फिर से डिफरेंशिएशन हम एक बार कर देंगे, तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष दोनों तरफ, या ये dy/dx को क्या करने पर, अवकलन करने पे। जब इसको दूसरा बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y/dx²। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र, तो x² और ये dx प्लस 3 देखिए कांस्टेंट तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x² इंटू यहाँ क्या हो जाएगा log x, और ये हो गया dx। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देखिए, तो ये हो जाएगा d2y/dx² = x² का डिफरेंशिएशन जरा बताइए, तो 2x, ये तो रटा गया है आप लोग को। 3 देखिए मित्र कांस्टेंट है, और ये देखिए फिर से u इंटू v पे हो जाएगा, तो u इंटू v पे, तो u को निकालिए, u क्या है x² है, तो x² के निकालिए, v को कीजिए तो v क्या है log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन, और प्लस देकर log को बाहर और x² को अंदर। ये क्लियर है आपका? जरा ध्यान दीजिए, x² का क्या हुआ मित्र 2x, 3 का 3 लिखें,
ये देखिए u को निकाले मतलब एक्स स्क्वायर को निकाले, लॉग का डिफरेंशिएशन प्लस देके लॉग को बाहर और एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए मित्र, अंदर कर दिए। यहां देखिएगा d2 बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, यहां क्लियर हुआ। ये 2x को 2x लिख दिए, 3 चाहे तो अंदर हम लोग गुना भी कर सकते हैं, तो करने में ही फायदा है, तो 3 को अंदर गुना कीजिए तो 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और log x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बताइए क्या होगा 1/x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 तो इसमें भी गुना होगा, तो यहां देखिए 3 साथ में log x भी लिख दिए इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x होगा। अब देखिए ये x और ये x तो एगो कट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर बच रहा है dx स्क्वायर। तो यहां जरा आप क्या कीजिए, देखिए ये देखिए मित्र 2x है और प्लस यहां कट गया तो सिर्फ और सिर्फ बचा देखिए 3x बच रहा है, तो 3x x x तो ये 3x प्लस यहां देखिए 3 दूना 6x और इंटू log x हो गया। ध्यान से देखिएगा 3 दूना 6 का 6 और यहाँ x हो गया मित्र और साथ में क्या था log x। अब ये दोनों देखिए तो जुट जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 5x 3 2 5x और प्लस 6x और इंटू log x। तो यही देखिए d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। इससे चाहे तो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, x क्या ले सकते हैं, देखिए इसमें कॉमन भी है, तो जब अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा आंसर हो जाएगा, x कॉमन लीजिए तो यहाँ 5 प्लस 6 और यहां हो जाएगा आपका log x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर ये भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x दोनों में मिल रहा था तो x कॉमन लिए, तो यहां बचा 5 यहां बचा 6 और log x, ये हो गया खूबसूरत आंसर। आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।